सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सीरीज़। आज अपन सबसे मेन चीज़ की बात करने वाले हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक विनिंग प्रोडक्ट जो कि शायद और कोई सेल नहीं कर रहा हो, और आप उसका ऑफ़र कैसे अच्छा बना सकते हो जिससे कि उसकी सेल्स बढ़े। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो, आपने सबसे सुना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने सुन रखी होगी, लेकिन आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ एक पेनफुल नहीं, सुपर पेनफुल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट में, इंसान को सोचने का टाइम नहीं दे रहे अपने कस्टमर को। फॉर एग्जांपल, अगर आप कपड़े लेते हो ऑनलाइन तो आप एक दिखोगे, दो देखोगे, फिर शायद आप बंद कर दो, आपको भी कल देखेंगे यार। तो ऐसे करके शायद आप 7 दिन की साइकिल में एक कपड़ा या कोई भी 2-3 जोड़ी कपड़े खरीदते हो। तो ये आपकी साइकिल है। पर डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो तो उसमें आपको इंस्टेंट या फिर 1-2 दिन के अंदर ही डिसीजन दिलवाना पड़ता है इंसान को। तो वो दिलवाने के लिए प्रॉब्लम अपनी सुपर पेनफुल होनी चाहिए। जब आपकी प्रॉब्लम सुपर पेनफुल होगी तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होगा या फिर खरीदने पर मजबूर होगा, जो भी आप उस चीज़ को बोल लो। अब मैं आपको बताता हूँ एक ChatGPT का प्रॉम्प्ट जो कि मैंने खुद बनाया है, जिसके हेल्प से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो खुद के लिए भी, जो कि सेल होने के पोटेंशियल रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये मेरी खुद की पूरी लिस्ट है जिसमें मैंने मेरे प्रॉम्प्ट्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करके नया ChatGPT खोलता हूँ, रुको। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो इसके अंदर लिखा क्या हुआ है कि 100 डिजिटल प्रोडक्ट के ये आइडिया मुझे देने वाला है, जिसमें वो बहुत स्पेसिफिकली सबको डिवाइड करेगा। उसका डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, प्रॉब्लम, पेन पॉइंट क्या वो सॉल्व कर रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है कस्टमर का, हिडन डिज़ायर क्या हो सकता है कस्टमर का, और उसके अलावा एनीथिंग अगर कुछ भी स्पेसिफिक है तो अब वो उसको कैटेगराइज करके देगा अपने को टेबुलर फॉर्मेट में, ग्रीन, येलो और रेड के हिसाब से। मतलब कि कितना डिज़ायर है। अगर सबसे ज़्यादा डिज़ायर है किसी प्रोडक्ट का तो वो ग्रीन में उसको मेंशन कर देगा, वरना फिर येलो और फिर रेड। ऐसे करके ये अपने को 4 कॉलम देगा। प्रोडक्ट का आइडिया, उसका मार्केट साइज़ अभी क्या है इंडिया में उस प्रोडक्ट का, उसका आइडियल टारगेट कस्टमर कौन हो सकता है, और उसका प्रोडक्ट डिज़ायर कौन रखता है। तो ये चीज़ मैं अभी एंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मेरे को आइडियाज़ देना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो फ़िल्टर आपका है वो है प्रोडक्ट डिज़ायर का। आपको सिर्फ ग्रीन वाले प्रोडक्ट डिज़ायर को ही चूज़ करना है, येलो रेड से अपने को मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन में इसने पहले अपने को ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर 100 आइडियाज़ अपन ने क्यों लिए हैं इससे? 100 आइडियाज़ अपन ने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें से कुछ आइडियाज़ ही होंगे जो आपके इंटरेस्ट के होंगे या फिर जिनके बारे में आपको नॉलेज होगी। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी आपको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करोगे? तो उसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से 10 आइडियाज़, 5 से 10 आइडियाज़ निकालने हैं, और फिर उसमें से एक बेस्ट चूज़ करके, या फिर अगर आपको एक बेस्ट चूज़ नहीं करना है तो आप 2 से 3 बेस्ट आइडियाज़ चूज़ कर सकते हो। वो अपन आगे फनल वाली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि आप एक ट्रिपवायर दोगे, फिर अपना एक कोर ऑफर दोगे, उसके बाद अपसेल दोगे। तो उसके लिए आपको 2 से 3 प्रोडक्ट चाहिए, या फिर आप उसके अंदर बोनसेस भी प्रोवाइड करते हो, उसके अलावा आप बम्प ऑर्डर भी प्रोवाइड करते हो। तो उसके लिए अपने को कम से कम 10 से 12 आइडियाज़ चाहिए। लेकिन अभी स्टार्टिंग में मैं आपको सिर्फ एक कोर आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि उस कोर आइडिया के आगे पीछे ही आपको बम्प ऑफर, अपसेल्स, ये सब चीज़ें प्लान करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट देखता हूँ, हाउ टू लॉन्च योर फर्स्ट इंस्टाग्राम रील्स फनल। देखो पहली चीज़ ही फनल आ गई यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं रहा था मैं। इसका मार्केट साइज़ है 500 करोड़। मतलब कि सोशल मीडिया जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर्स में इंटरेस्ट रखते हो, आपको थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन पसंद है, तो आप इसके ऊपर प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो कि आपको कैसे अपना इंस्टाग्राम रील्स फनल बनाना है। अब वो आप कुछ भी वे में बनाओ, मतलब कि किसी को प्रोडक्ट सेल करना हो इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, या किसी को अपना सर्विस बेचनी हो, या लीड्स चाहिए हो, तो उसका फनल आप अलग कैसे करके उनको सिखा सकते हो पूरा। इसमें उसने आपको अपना बताया कि भाई 20 से 35 एज तक की मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकते हैं, जो कि अपनी पर्सनल ब्रांड की ग्रोथ चाहते हैं। ग्रीन डिज़ायर है। अगर अब एक बात आप खुद बताओ, ये प्रोडक्ट देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, इसका बिकने का पोटेंशियल क्या है? बिकने का पोटेंशियल लग रहा है आपको, इसका लग रहा है ना? तो आपको अब इसको और अच्छे से बिके, इसका पोटेंशियल और ज़्यादा हो जाए, वहाँ पर काम आता है अपना ऑफ़र। अब अपना जो ऑफ़र है वो ऐसा होना चाहिए कि इंसान को सोचना ही ना पड़े उसको ख़रीदने के पहले। मतलब उसको ये चीज़ लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10,000 रुपये अगर आप मुझे अभी दोगे तो मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊँगा,
चाहे वो स्टारबक्स की हो चाहे कहीं की भी हो। अगर मैं आपको स्टारबक्स की कॉफ़ी बोलता हूँ 10,000 रुपये में, तो आप शायद ही पियोगे, कोई भी नहीं पिएगा, मतलब सब मना कर देंगे। बट उसी जगह पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि लेटेस्ट जो आईफोन है वो आपको 10,000 रुपये में मिल रहा है, अब ये आपको स्कैम की तरह साउंड कर रहा है, बट आपको ये चीज़ दिख रही है एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि भैया 10,000 रुपये का आईफोन मिल रहा है लेटेस्ट वाला, तो क्या आप उसको लोगे? ऑब्वियसली बात है सब लोग लेंगे उसको, क्योंकि एप्पल ने खुद ने ऑथोराइज कर रखी है वो चीज़ कि हाँ हम दे रहे हैं। उल्टा आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी वो लोग दे रहे हैं कि जब आपके पास लेटेस्ट आईफोन आ जाए आप खोल के देखो आराम से, अगर आपको सही वो लग रहा है तो आप 10,000 रुपये पे करो, वरना मत करो। तो यहाँ पर कौन ऑर्डर नहीं करेगा, सब ऑर्डर करेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर पैसे की नहीं थी कभी भी कि 10,000 रुपये नहीं थे आपके पास, 10,000 रुपये आपके कस्टमर के पास हमेशा से थे, पर आपका ऑफर कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको सोचना ना पड़े खरीदने के पहले। तो ये जो बंडल है, अब ये जो आप फनल सिखाओगे, बंडल नहीं सॉरी, आप जब फनल सिखाओगे बनाना प्रोडक्ट में अपने, तो इसको आपको इस तरीके से प्लेस करना है कि आपका ऑफ़र एकदम ब्रिलियंट हो, उनको सोचना बिल्कुल भी ना पड़े आपके ऑफ़र पे। अब ये आप कैसे करोगे? इसके लिए लोग बाग क्या करते हैं, आपने बहुत सारे लैंडिंग पेज में देखा होगा, तो आपको वैसा ही कुछ फॉलो करना है। एक तो आपका ऑफ़र बहुत धांसू होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट बहुत शानदार होना चाहिए उसकी प्राइसिंग के हिसाब से, मतलब उसको लगे कि हाँ यार, अगर फॉर एग्जांपल 300 का प्रोडक्ट अगर आप ये बेच रहे हो, 250 कर लिया आपने, ठीक है, तो उसको लगे कि यार 250 में तो अगर मुझे कोई फनल बना के दे रहा है तो ठीक है। अब उस फनल से आप उसको रिजल्ट दिखाओगे पहले कि भैया तू मेरा 250 में ले तो रहा है, पर इसके बाद जो फनल मैं देखो बना के दूंगा ना, वो तेरे को 250 रुपये रोज़ कमा के देगा, या फिर 250 रुपये हर घंटे कमा के भी दे सकता है मेरा फनल। तो उसको एक बार को लगा कि हाँ यार 250 रुपये मैंने एक बार में दे रहे हैं, क्या जा रहा है, अगर ये 250 रुपये मुझे हर दिन या हर घंटे कमा के दे रहा है, हर दिन या अगर वो हर हफ्ते भी 250 रुपये कमा पा रहा है आपके प्रोडक्ट से, तो उसके लिए तो विन विन है। 250 रुपये एक बार लगाओ, हर हफ्ते 250 कमाओ, तो ठीक है, महीने 1,000 रुपये हो गए, उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है। उसके बाद ये चलो ये हो गया, आप उसको दे रहे हो बोनसेस कि चल ये तो ठीक है ही सही, पर तू मेरे से 5 बोनस और ले जा। अब वो बोनस होने चाहिए इससे रिलेटेड, जो प्रोडक्ट आपका है उससे रिलेटेड बोनस होने चाहिए आपके, कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फनल का है ना इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम ग्रोथ कैसे कर सकते हो आप, मैं ये भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, आप फनल तो बना ही रहे हो, यानी क्रिएटर तो हो ही सही, तो ग्रो आप कैसे होगी ये मैं आपको सिखा दूंगा फ्री में बोनस में। उसके अलावा आप लोग वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो खुद से, अगर आपका बजट नहीं है तो ये भी आपने उसको सिखा दिया फॉर एग्जांपल उसके अंदर एज अ बोनस। तो ऐसे करके आपने उसको 5 बोनस दे दिए, और ठीक है, लगभग 5 से 6 बोनस आपने उसको दे दिए। उसको पहले ही आपका ऑफर सही लग रहा था आपको प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब जो आपकी रेट है ना प्रोडक्ट की वो आपको उसको सही लग रही थी, बट आपने उसको रिजल्ट भी दिखाया कि इस मेरे भाई तू लेने के बाद रिजल्ट देख तू एक बार, तो उसको लगा हाँ ठीक है, पर साथ में बोनस और जो कि उसकी हेल्प कर रहे हैं वैसे ही बोनस, कोई उटपटांग कुछ भी नहीं कि इंस्टाग्राम की बात हो रही है यहाँ पर तो आप बोनस में ले रहे हो गाड़ी चलाना कैसे सीखे, तो कौन लेगा उस चीज़ को, कंसिडर नहीं करेगा कोई भी। बट आपने 5 बोनस भी शानदार दे दिए, उसके अलावा आपका प्रोडक्ट भी शानदार है, ऑफर आपका और शानदार है, तो आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। ये चीज़ आपको अभी खुद फील हो रही होगी, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ना ये चीज़ आपको सुनते हुए खुद फील हो रही होगी कि हाँ यार। और आप एक बार खुद देखना कि ये जो प्रोडक्ट है अभी कितने लोग सेल कर रहे होंगे। आपने सुना होगा नाम कि भाई सैचुरेशन प्रोडक्ट सैचुरेशन हो जाता है कि एक ही प्रोडक्ट सब लोग बेच रहे हैं, वो सैचुरेट हो गया। तो मैं अभी आपके सामने सर्च करता हूँ एड लाइब्रेरी पर कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपका खुद का प्रोडक्ट हो। पहला 1 सेकंड रुक, हाँ ये रहा, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ इंस्टाग्राम रील्स फनल, इतना सा सर्च कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा हार्ड भी ना हो जाए। ये लो, तो अभी आप देख सकते हो नो एड्स मैच योर सर्च क्राइटेरिया, यानी कि सैचुरेशन की बात ही नहीं है। आप पहले इंसान होंगे इस चीज़ को सेल करने वाले, जब तक आप पैसा कमा चुके होंगे तब तक लोग आपको कॉपी करना चालू करेंगे और वो लोग लॉस में जाएंगे, पर आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप इसके बाद सेम मेथड से दोबारा नए प्रोडक्ट निकाल सकते हो अपने लिए और पैसा कमा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है प्रोडक्ट बेचने के लिए, चलो ये आपका ऑफर हो गया अच्छा, ठीक है, आपको ऑफर कैसे अच्छा करना है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको अपना आइडियल कस्टमर पता होना चाहिए अगर आपको उसको बेचना है प्रोडक्ट तो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसने आइडियल कस्टमर लिखा हुआ है कि 20 से 35 और मेल फीमेल, ठीक है, जो कि पर्सनल ब्रांड ग्रो करना चाहता है। बट आइडियल कस्टमर इससे कहीं बड़ी चीज़ है। आप अपने कस्टमर के बारे में इतनी डिटेल चैट जीपीटी के थ्रू निकाल सकते हो जो खुद के बारे में नहीं जानता होगा। इसलिए इससे होगा क्या
आपकी कस्टमर की डिटेल निकालने से आपको उसे बेचने में आसानी होगी। उसके पेन पॉइंट क्या है, आपको कैसे उसके इमोशन को ट्रिगर करना है अपने ऐड क्रिएटिव के थ्रू, ये सब करना आसान होगा। अब आप चैट जीपीटी के थ्रू अगर ये करते हो तो आपको देखो सब चीज़ बताता है वो। जैसे मैंने इससे निकलवाया था, उसने पूरी एज, जेंडर, उसकी इनकम क्या होगी, उसकी ऑक्यूपेशन क्या होगी, कौन सी सिटीज़ में वो रहता होगा, अभी एजुकेशन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, उसका फैमिली स्टेटस क्या होगा, उसके बिलीव्स, वैल्यू, इंटरेस्ट, एस्पिरेशन क्या होंगे, उसके पेन पॉइंट और डर क्या होंगे, उसके ड्रीम्स क्या होंगे, उसके बाइंग ट्रिगर क्या होंगे, जो देखते वो बाइंग करने के बोर्ड में आ जाएगा। उसके अलावा ऐसे कौन से ऑब्जेक्शंस है जो उसके मन में आएंगे जब वो प्रोडक्ट को खरीदने वाला होगा, तो उसका आप पहले ही सॉल्यूशन दे दो। जैसे किसी को अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है कि इट माइट लुक चीप इन रियल लाइफ, कि अगर मैं इसको मंगाता हूँ तो ये मुझे सस्ता लगेगा, मतलब बेकार लगेगा, तो आप उसको पहले ही FAQ में, आपको याद है आपको FAQ का सेक्शन होता है, वहाँ पर आप पहले ही दे दो कि ये चीप बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये सारे आप उसको सारे ऑब्जेक्शन पहले ही क्लियर कर दो, उसको डाउट आने ही मत दो। उसका डिसीजन मेकिंग का स्टाइल कैसा होगा, वो कौन सी लैंग्वेज बोलता होगा, वो कौन से इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता होगा, ये सब आप बना के जब प्रोडक्ट बनाओगे, इसके बाद आप प्रोडक्ट के अंदर पूरा लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहे हो, पूरे जो ऐड क्रिएटिव डिज़ाइन कर रहे हो, रील्स, स्टैटिक्स, सब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, उसको ट्रिगर करते हुए, उसके इमोशन को ट्रिगर करते हुए बना रहे हो, तो अपने आप खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप प्रॉफिटेबल होने लग जाओगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद पार्ट 3 आएगा बहुत ही जल्द, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना।